नमस्ते। आज एक शानदार चीज के बारे में बात करते हैं जो पहले से ही आपके भीतर है, कुंडलिनी। इसे अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक सुप्त ऊर्जा के रूप में कल्पना करें, जो सृष्टि का मूल स्रोत है। इस ऊर्जा को जगाने का मतलब सुपर ह्यूमन बनना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सचमुच इंसान होना है। ज्यादातर लोगों को कभी यह पता ही नहीं चलता कि यह डायमेंशन मौजूद है। वे अपने बाहर क्षणिक खुशियों का पीछा करते रहते हैं। एकमात्र स्थायी खुशी आपके भीतर है। कुंडलिनी इस आंतरिक खजाने को खोलने की कुंजी है। किसी के लिए भी कहीं भी एक प्रैक्टिकल तरीका। यह रहस्यमयी नहीं है और न ही केवल योगियों के लिए आरक्षित है। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। थोड़ी सी इच्छा शक्ति और अभ्यास के साथ आप इस ऊर्जा को धीरे धीरे जगा सकते हैं। यह प्रक्रिया एक सुंदर फूल के खिलने जैसी है। आइए जानें कि आप इस रास्ते पर पहला कदम कैसे उठा सकते हैं। यह किसी चीज को जबरदस्ती करने के बारे में नहीं है, बल्कि भीतर सही कंडीशंस बनाने के बारे में है। जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन स्वाभाविक रूप से खिल उठता है। आपका शरीर, मन और भावनाएं अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसका मतलब है सचमुच जिंदा होना। कुंडलिनी आपको अपने सच्चे स्वरूप में घर आने का न्योता देती है। क्या आप न्योता स्वीकार करेंगे? मेरी यात्रा किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की उठापटक में शुरू हुई। मैं बाहर से सफल था, लेकिन अंदर से खाली और तनावग्रस्त महसूस करता था। किसी किताब या सलाह से मेरी समस्या का मूल हल नहीं हुआ। फिर मैंने योग की खोज की, एक्सरसाइज के तौर पर नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव की टेक्नोलॉजी के रूप में। कुंडलिनी के बारे में जानने से मुझे उम्मीद मिली कि मैं अपने आंतरिक अनुभव को बदल सकता हूं। मैंने सरल अभ्यास किए, संशय में था, लेकिन बदलाव के लिए बेताब था। शुरुआत में मेरा मन बेचैन था, लेकिन मैंने लगा रहा। धीरे धीरे मुझे शांति के पल महसूस होने लगे। मेरे शरीर में तनाव कम हो गया। बाहर की दुनिया वैसी ही रही, लेकिन मैं अंदर से बदल रहा था। मुझे स्थिरता का एक ऐसा स्रोत मिला जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं था। छोटे छोटे बदलावों से भी बड़ा फर्क पड़ा। तनाव से शांति तक की यात्रा शुरू हो चुकी थी, और यह आपके लिए भी शुरू हो सकती है। आइए एक सरल प्रभावी अभ्यास करते हैं। नाभि केंद्र या मणिपुर चक्र पर ध्यान देना। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके आराम से बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। बस देखें, कंट्रोल न करें। अपने शरीर को आराम दें, कंधे ढीले छोड़ दें, चेहरा नरम करें। शांत जागरूकता में बैठें। अब अपने नाभि क्षेत्र पर ध्यान दें। अपनी नाभि के पीछे एक छोटा गर्म प्रकाश बिंदु की कल्पना करें। जैसे ही आप सांस अंदर लें, कल्पना करें कि प्रकाश और ज्यादा चमकदार और गर्म हो रहा है। जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ें, उसे वैसे ही रहने दें। जारी रखें। सांस अंदर लें, प्रकाश तेज होता है। सांस बाहर छोड़ें, आराम करें। अगर आपका मन भटकता है तो धीरे से सांस और विजुअलाइजेशन पर वापस आएं। अभ्यास परफेक्ट कंसंट्रेशन के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ध्यान को वापस लाने के बारे में है। इसे लगभग 10 मिनट तक करें। पूरा होने पर विजुअलाइजेशन को छोड़ दें। अपने शरीर और आसपास के बारे में जागरूक हो जाएं। कुछ गहरी सांसें लें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। अपने भीतर की शांति और केंद्रितता को महसूस करें। एक बार जब आप नाभि अभ्यास में सहज हो जाएं, तो इसे आजमाएं। रीढ़ की हड्डी में सांस लेना। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें, आंखें बंद करें और आराम करें। अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार पर ध्यान दें, मूलाधार चक्र। जैसे ही आप सांस अंदर लें, कल्पना करें कि ऊर्जा आधार से आपके सिर के मुकुट तक ऊपर उठ रही है। धीरे धीरे सांस अंदर लें। इस सुनहरी ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए विजुअलाइज करें। जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ें, कल्पना करें कि यह एक कोमल झरने की तरह आपके शरीर पर बरस रही है। सांस अंदर लें, ऊर्जा ऊपर उठती है। सांस बाहर छोड़ें, ऊर्जा नीचे बहती है और आपको पोषण देती है। अपने इमेजिनेशन का उपयोग करके अनुभव को स्पष्ट करें। 10 मिनट तक जारी रखें। सांस को कोमल और लयबद्ध रखें। अगर आपको असहजता महसूस हो तो रुकें और सामान्य सांस लेने लगें। बाद में चुपचाप बैठें और संवेदनाओं को महसूस करें। झुनझुनी, हल्कापन या शांति, ये इस बात के संकेत हैं कि ऊर्जा गतिमान है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। यह अभ्यास आपके अपने जीवन शक्ति से आपके कनेक्शन को गहरा करता है। इसे आजमाएं और फर्क महसूस करें।
लगातार अभ्यास से मेरे जीवन के हर हिस्से में बदलाव आए। मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गए। मैं तरोताजा और जीवंत महसूस करते हुए उठता था। मानसिक स्पष्टता और फोकस में सुधार हुआ, भटकाव दूर हुआ, याददाश्त तेज हुई। मेरा मन एक ऐसा टूल बन गया जिसका मैं उपयोग कर सकता था, न कि अराजकता का स्रोत। तनाव और चिंता दूर हो गए। उनकी जगह शांत आत्मविश्वास ने ले ली। रिश्ते बेहतर हुए क्योंकि मैंने ज्यादा सच्चाई से सुनना और बोलना शुरू किया। अपने और दूसरों के लिए करुणा बढ़ी। जीवन संघर्ष से ज्यादा एक नृत्य जैसा लगने लगा। मैं छोटी छोटी चीजों में सुंदरता के प्रति संवेदनशील हो गया। दुनिया से अलग होने की भावना मिट गई। मैंने जीवन से गहरा जुड़ाव महसूस किया। कुंडलिनी को जगाने का मतलब शक्तियां प्राप्त करना नहीं है। इसका मतलब जीवन की शक्ति के साथ एक हो जाना है। यह वास्तविक परिवर्तन है। इस मार्ग पर जागरूकता और सम्मान के साथ चलें। कुंडलिनी को जगाने से अजीब या तीव्र अनुभव हो सकते हैं। चक्कर आना या हल्कापन महसूस हो सकता है। ऐसा होने पर बस आराम करें। नींद के पैटर्न बदल सकते हैं। आपको कम नींद की जरूरत हो सकती है या विविड सपने आ सकते हैं। चिंता न करें, आपका शरीर नई ऊर्जा के साथ एडजस्ट हो रहा है। भावनात्मक रिलीज आम है। पुरानी भावनाएं सामने आ सकती हैं। उन्हें बिना किसी जजमेंट के देखें, वे गुजर जाएंगे। जर्नलिंग इन बदलावों को प्रोसेस करने में मदद कर सकती है। धीरे चलें और कोमल रहें। कभी भी किसी चीज को जबरदस्ती न करें। ऑनलाइन मिलने वाली एडवांस तकनीकों से बचें। सरल अभ्यासों पर टिके रहें। अपने शरीर की इंटेलिजेंस को सुनें। अगर आपको दर्द या परेशानी महसूस हो तो रुकें और आराम करें। लक्ष्य सामंजस्य है, संघर्ष नहीं। स्थिरता और कोमलता महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया पर भरोसा करें। आपकी भलाई प्राथमिकता है। अपनी यात्रा को कुछ सरल आदतों से सपोर्ट करें। मेडिटेशन से पहले अपने शरीर को तैयार करने के लिए हल्के स्ट्रेच करें। अभ्यास के बाद अपने अनुभव के बारे में कुछ नोट्स लिख लें। यह जागरूकता बढ़ाता है और आपके परिवर्तन को ट्रैक करता है। हल्का ताजा भोजन करें। फल और सब्जियां आपकी ऊर्जा को सपोर्ट करती हैं। भारी प्रोसेस्ड फूड से बचें, जो आपके सिस्टम को सुस्त कर देते हैं। पूरे दिन हाइड्रेटेड रहें। रोजमर्रा की एक्टिविटीज में माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। चलें, खाएं और जागरूकता के साथ चलें। प्रेजेंट रहना शांति को आपके जीवन में इंटीग्रेट करता है। इन आदतों को अपनी प्रैक्टिस के साथ मिलाएं ताकि होलिस्टिक वेलबीइंग हो। आपका पूरा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। छोटे बदलावों से बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने अपनी यात्रा और कुछ सरल टूल शेयर किए हैं, लेकिन यह आपके अनुभव के बारे में है। कुंडलिनी के बारे में पढ़ने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपको अभ्यास करना होगा। सबसे बड़ा एडवेंचर अंदर की यात्रा है। 10 दिनों के लिए रोज 15 मिनट अलग रखें। एक अभ्यास चुनें, उसे ईमानदारी से करें और बदलाव के लिए खुले रहें। अपनी ऊर्जा, मूड और फोकस में छोटे बदलावों को महसूस करें। आपका अपना अनुभव ही एकमात्र सबूत है जो मायने रखता है। अपनी यात्रा शेयर करें। यह दूसरों को प्रेरित करता है और आपको एक समुदाय से जोड़ता है। अपनी भलाई को टालें नहीं। शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। किसी संकट या बुढ़ापे का इंतजार न करें। जहां भी आप हैं, वहीं से शुरू करें। अपने आप को ध्यान और आंतरिक शांति का उपहार दें। आपके पास पूंजी है, बस उसे घुमाएं। एक नए जीवन का दरवाजा इंतजार कर रहा है। अंदर कदम रखें और खोजें कि क्या संभव है। यह कोई नया आविष्कार नहीं है, बल्कि हजारों सालों से परफेक्ट किया गया एक प्राचीन विज्ञान है। हमने बाहरी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, लेकिन आंतरिक दुनिया को नजरअंदाज कर दिया है। यह ज्ञान हमें अपने मन, भावनाओं और ऊर्जाओं को इंजीनियर करना सिखाता है। यह विश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि सीधे अनुभव के बारे में है। जब आप अपने आंतरिक संसार में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपका बाहरी संसार बदल जाता है। आप अपने और दूसरों के लिए खुशी का स्रोत बन जाते हैं। मेरी इच्छा है कि आप यह कदम उठाएं। भीतर के ब्रह्मांड को खोजें। अपनी सुप्त क्षमता को जगाएं। एक छोटे जीवन से संतुष्ट न हो। टूल और रास्ता स्पष्ट है, बस उस पर चलें। इस ज्ञान को अपनाएं और इसे अपने जीवन को रोशन करने दें। आपका परिवर्तन सबसे बड़ा उपहार है जो आप दुनिया को दे सकते हैं। जहां भी जाएं, खुशी फैलाएं। आप अपने भीतर की सुंदरता और शक्ति को जान सकें। स्वस्थ रहें।